हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरर्स एंड करेक्शन इन लेवलिंग, जिसमें सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं, हमारा जब लॉन्ग डिस्टेंस पे हम लोग लेते हैं, जब डिस्टेंस ज़्यादा रहती है अच्छी खासी, और उसमें हम लोग सर्वेइंग करते हैं, तो हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग के कंसेप्ट में आ जाते हैं और हम लोग कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। जियोडेटिक में ले लेते हैं और हम लोग कर्वेचर कंसीडर करते हैं। अब कर्वेचर कंसीडर करने की वजह से होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि जैसे देखिए, हमारी जो लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए होती है, जो बेसिकली टेलीस्कोप की, वो हॉरिजॉन्टल होती है, लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। अब हमने किसी एक रैंडम पॉइंट पे ये स्टाफ रखा है, ये रैंडम पॉइंट पे किसी एक स्टाफ रखा है बहुत दूरी पे, ठीक है। इतनी दूरी है कि ताकि जियोडेटिक सर्वेइंग कंसीडर हो जा रहा है, कर्वेचर का इफेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो हमने एक स्टाफ रखा है, हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है, तो ये रीडिंग देगा कुछ, मान लेते हैं R1 रीडिंग दे रहा है, फॉर एग्जांपल R1 रीडिंग दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में देना क्या चाहिए, क्योंकि हमारा जो होता है अर्थ का सरफेस, जो होता है अर्थ का सरफेस, वो हमारा कर्व्ड होता है, वो हमारा कर्व्ड होता है। जब हम लोग डिस्टेंस लंबी ले लेते हैं तो हम लोग कर्वेचर को इफेक्ट में लेते हैं, तो हमारा अर्थ का सरफेस कर्व्ड होता है। करस्पॉन्डिंग मीन सी लेवल भी कर्व्ड होगी उसी के अलॉन्ग, तो हमारा लेवल लाइन भी जो होना चाहिए, या लाइन ऑफ साइट जिसको मैं बोलूं, वो भी कर्व्ड होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट भी हमारा कर्व्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल रहता है। तो उसके कारण ये हमारा एरर आ गया, ये जो आ गया, ये हमारा एरर आ गया कि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था हमारा लाइन ऑफ साइट भी कर्व्ड होना चाहिए था, और ये हमको R2 रीडिंग मिलती यहाँ पे, लेकिन मिल रही है R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो ये हमारा एरर हो गया, इतना ये जो स्पेस है ये एरर हो गया। अब इसी को क्या कहते हैं, जब हम करेक्ट करेंगे तो वो हो जाता है कर्वेचर करेक्शन। कर्वेचर, इसी एरर को हटाते हैं तो जितना करेक्शन लगेगा तो वो होगा कर्वेचर करेक्शन। तो आपने रीड किया R1 रीड किया, होना क्या चाहिए R2, ठीक है। तो एरर इज इक्वल टू, हम लोग पुराने लेक्चर्स में भी देखे हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू R1 और R2, ये कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, और ये होगी क्या, ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि R1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन R2 है ना। और करेक्शन जो करस्पॉन्डिंग होगा, करेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा लेस देन 0, मतलब निगेटिव होगा, क्योंकि करेक्शन एरर का अपोजिट होता है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। अब इसके फॉर्मूले पे भी आएंगे कि फॉर्मूला क्या आता है। तो ये बेसिक बात हो गई, कर्वेचर की वजह से क्या एरर आ रहा था, हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है ना, लेकिन हमारा अर्थ सरफेस कर्व्ड होता है, और अर्थ सरफेस के साथ जो लेवल लाइन होनी चाहिए लेवल लाइन जो होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट ये है, सॉरी मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ लेवल लाइन लिख दीजिए कि ये लेवल लाइन होनी चाहिए, लेवल लाइन ये होनी चाहिए, और लाइन ऑफ साइट ये है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट ये है। तो लेवल लाइन हमारी कर्व्ड होनी चाहिए, मीन सी लेवल हमारा कर्व्ड होना चाहिए, कर्व्ड होगा अर्थ सरफेस के साथ। तो इस वजह से एक एरर आ जाएगा, उस एरर को हम लोग कर्वेचर एरर कह रहे हैं, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग जब हम करेक्शन लगा रहे हैं तो वो निगेटिव आएगा, दैट इज कर्वेचर करेक्शन। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमको इतना पता चल गया है कि कर्वेचर करेक्शन जो है निगेटिव है, निगेटिव नेचर का है ऑलवेज, ठीक, निगेटिव है, ये बात पता चल गई। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये अर्थ सरफेस था, ये लेवल लाइन था, ये मीन सी लेवल था, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ के करस्पॉन्डिंग में ये जो हाइट है नेग्लिजिबल होगी, ये वाली हाइट नेग्लिजिबल होगी रेडियस ऑफ अर्थ के करस्पॉन्डिंग में। तो मैं इसको जो नेग्लिजिबल हाइट है, ये मान लो जो भी है ए मान लो, इसको निग्लेक्ट कर रहा हूँ,
और मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करते हैं। ये आर, ये हमारा आर, ठीक है, ये आर, फिर ये हमारा डी डिस्टेंस, ये हमारा डी डिस्टेंस, दिस वन, ये आर, ये हमारा डी डिस्टेंस, ये क्या है, आर प्लस सी सी, आर प्लस सी सी। ए को हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंगली स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो ये आर प्लस सी सी, ये जो वैल्यू होगी ये आर प्लस सी सी, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? इजीली लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? दिस आर प्लस सी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगेन ये क्या आ जाएगा, सी सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r सी सी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या? बचेगा सी सी स्क्वायर प्लस 2r सी सी और इक्वल टू डी स्क्वायर, ये बचेगा। अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लॉजिक लगाएं कि जो करेक्शन होगा सी सी भी अपने में बहुत छोटा होगा, आर के करस्पॉन्डिंग छोटा होगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, तो सी सी जो होगा वो आर के करस्पॉन्डिंग बहुत छोटा होगा, तो सी सी स्क्वायर और छोटा हो गया, तो सी सी स्क्वायर को भी हम निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट सी सी स्क्वायर। तो बचा क्या हमारा बचा 2r सी सी इक्वल टू डी स्क्वायर एंड सी सी इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल आया। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 6370 किलोमीटर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये इतनी बात हो गई कर्वेचर की। इसका नेचर क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज निगेटिव। और अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, एक बात और कि अगर हम आर की वैल्यू को 6370 में रख दें तो, या चलिए पहले रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, फिर अभी इतना याद रखिए, ठीक है, अभी इतना याद रखिए, ओके। आगे जब रिफ्रैक्शन देखेंगे तब, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन वही सिचुएशन है कि डिस्टेंस अच्छी खासी है, ठीक है, डिस्टेंस अच्छी खासी है। ये जो एरर है कर्वेचर की वजह से है, ये एरर कर्वेचर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ कर्वेचर करेक्शन लगेगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है? हम लोग रिफ्रैक्शन जानते हैं कि जब हमारी रेज जो है सेवरल मीडियम से पास होती है तो बेंड करती है। तो ये जो हमारी लाइन ऑफ साइड है, ये हमारी लाइन ऑफ साइड जो है, अब ये एक्चुअली में ऐसी नहीं रह जाएगी, अब ये हल्की सी बेंड कर जाएगी, ये सीधे जाएगी, ये बेंड कर जाएगी। तो ये जो इतना गैप आया, ये रिफ्रैक्शन एरर है, ठीक है। ये जो इतना गैप आया, ये रिफ्रैक्शन के कारण आया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, रिफ्रैक्शन वाला जो एरर है, ये जो एरर है, ठीक है,
क्या ये कर्वेचर वाले को कम कर रहा है? कर्वेचर का एरर इतना था, कर्वेचर का एरर इतना था, रिफ्रैक्शन उसको कम कर रहा है कि पहले R1 रीडिंग थी हमारी, मेन एक्चुअल में R2 थी और मेजर R1 कर रहे थे। अब हम लोग फॉर एग्जांपल इसको लिख लेते हैं R3। तो ये जो इतना गैप आया, ये एरर को कम किया कि नहीं? सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे इतना गैप आया, अगेन मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं मिटा के फिर से बता रहा हूं, ठीक है? क्या कि लाइन हमारी बेंड हो गई, जो लाइन ऑफ साइट है वो हमारी रिफ्रैक्शन के कारण बेंड हो गई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस और डिफरेंट डिफरेंट एयर डेंसिटी से पास होते हुए यहाँ पहुंचेगा, तो वो लाइन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। बेंड होने के कारण जो ये इतना एरर था कर्वेचर का, कर्वेचर के एरर को ये थोड़ा सा कम कर दिया। जो रीडिंग R1 दे रहा था, अब ये R3 दे रहा है, जो थोड़ी सी R1 से कम है, ठीक है? रीडिंग जो है R3 दे रहा है, जो R1 से कम है, लेकिन अगेन R3 जो एक्चुअल रीडिंग है R2 से ज़्यादा है, ठीक है? अभी भी ज़्यादा है, लेकिन मतलब कुछ कुछ एरर बचा है। लेकिन क्योंकि ये हमारे कर्वेचर एरर को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग कर्वेचर एरर, ठीक है, उसको डिक्रीज कर रहा है, तो इसका नेचर किस टाइप का होगा? कर्वेचर एरर क्या था? कर्वेचर एरर था पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव नेचर का। तो ये अब होगा, क्योंकि उसको घटा रहा है, मतलब उसके अपोजिट वर्क कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन एरर जो होगा वो निगेटिव नेचर का होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमको दो की पॉइंट यहां से पता चली कि क्या रिफ्रैक्शन, फिर से लिख रहा हूं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, रिफ्रैक्शन करेक्शन इज ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, मतलब ये जुड़ेगा, रीडिंग में जुड़ेगा, ठीक है? और कर्वेचर करेक्शन ऑलवेज निगेटिव इन नेचर, ठीक है? ये दो बातें हम लोग को पता चल गई कि रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन। अब बात आती है वैल्यू, रिफ्रैक्शन करेक्शन की वैल्यू। तो इसके लिए वैल्यू में ये बस इतना याद रखना है कि ये 1/7 टाइम्स ऑफ द कर्वेचर होता है। तो हम इसको CR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये CR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये CC। तो इसकी वैल्यू बस इतना याद रखिए कि ये 1/7 टाइम्स ऑफ द CC होता है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? इसका जो मैग्नीट्यूड है 1/7 टाइम्स ऑफ द CC होता है। CC हमने क्या निकाला था? CC निकाला था d²/2r, मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड है ये, नेचर अभी नहीं है, ये निगेटिव नेचर का है, वो बात अलग है, ठीक है? हम बस मैग्नीट्यूड काउंट करें, तो CR क्या हो जाएगा? CR हो जाएगा 1/7 टाइम्स d²/2r, ये तो CR की वैल्यू ये आ गई, CR की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, CR की वैल्यू 1/7 टाइम्स d²/2r आ गई, ठीक है? हमको ये पता है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर्स है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ज़्यादा है, R भी किलोमीटर में है, कितना इसकी वैल्यू पता है हमको, 6370 किलोमीटर, R की वैल्यू 6370 किलोमीटर, ठीक है? और इनको हम इसमें रख दें फॉर्मूले में, तो CC की वैल्यू क्या हो जाएगी? CC की वैल्यू निगेटिव नेचर का है, वो बात अलग है, ठीक है? वैल्यू रखते हैं, तो d²6370 इंटू 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा निगेटिव ऑफ, ठीक है, निगेटिव ऑफ कितना, 0.0
0 0 0, 3 0, फिर एक और 0, 7 8 4 9 डी स्क्वायर, इतना आएगा। और ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.0784 डी स्क्वायर। तो ये कर्वेचर करेक्शन है, इसका 1/7 टाइम्स रिफ्रैक्शन करेक्शन है, ठीक है। इसका CR जो है 1/7 टाइम्स है CC का और पॉजिटिव है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को जो याद रखना है, ये तो मैंने रख के बता दिया, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग को याद रखना है, ये इन दोनों के कारण कंबाइंड करेक्शन याद रखना है। कर्वेचर वाला थोड़ा पूछता है फॉर्मूला, इसलिए उस कर्वेचर वाले फॉर्मूले को मैंने लिखवाया है। कंबाइंड करेक्शन मतलब एक तरह से C टोटल, ये क्या होगा CC प्लस CR। तो भाई रखते हैं C टोटल इज इक्वल टू CC प्लस CR, वैल्यू रखते हैं इस बार साइन के साथ। तो ये है क्या D स्क्वायर अपॉन 2R, और ये क्या था 1/7 टाइम्स D स्क्वायर अपॉन 2R। D स्क्वायर अपॉन 2R को कॉमन ले लो, 1/7 -1, तो ये आ जाएगा -6/7 टाइम्स D स्क्वायर अपॉन 2R। D स्क्वायर अपॉन 2R की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, कितनी थी D स्क्वायर अपॉन 2R की 0.0784, तो ये हो जाएगा 0.0784 D स्क्वायर, ये मीटर में है, ठीक है। और 6/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.0673, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 0.0673 D स्क्वायर, ये मीटर में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर इज इक्वल टू क्या है -0.0673 D स्क्वायर इन मीटर, वेयर D इन किलोमीटर एंड CT इन मीटर, क्योंकि हमने D की वैल्यू को किलोमीटर में ही रखी थी, बाद में उसको करेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड करेक्शन, ओके। अब एक और करेक्शन है, वो क्या है, अच्छा इसकी मदद से एक चीज और निकलती है। कभी कभी हम लोग को बोल देता है कि रुके पेज ऐड कर लूं पहले, कभी कभी हम लोग को बोलता है कि एक तरह से करेक्शन दे देगा या हाइट दे देगा कुछ दूरी पे, कि इतने हाइट की चीज को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। पेज ऐड कर लिया, शुरू करते हैं। हाँ, कभी कभी बोलता क्या है कि ये कोई हॉरिजन पे है हमारी बोट, और ये टावर का कोई पॉइंट लोकेट कर ले रही है, H हाइट पे। तो बताओ इस टावर से इस बोट की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस बताओ, ये D डिस्टेंस। तो एक तरह से ये कर्वेचर इफेक्ट ही नहीं है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से ही तो स्पॉट कर रही होगी। तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी H हाइट का टावर स्पॉट कर ले। यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जर्वर की आई है वो लेवल लाइन पे ही है, ऑब्जर्वर की आई लेवल लाइन पे है, ये हम लोग अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग ये अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे यही वाली कंडीशन बन गई कि जो H है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, H क्या है 0 पॉइंट मैग्नीट्यूड वाइज में बात करूँ तो ये टोटल करेक्शन वाला 0.063 D स्क्वायर के बराबर है। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, H अपॉन 0.0673 अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू बन के निकल के आती है, मैं फाइनल लिख दे रहा हूँ 3.855 अंडर रूट HD। यहाँ पे भी फॉर्मूले में ये ध्यान देना है, D जो है इन किलोमीटर है, H जो है इन मीटर है, ये ध्यान देना है। कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा कि एक ये अर्थ, यहाँ पे मेरी बोट है, यहाँ पे हम एक पोल को देख पा रहे हैं ऐसे,
ना, यहाँ पे एक पोल को देख पा रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ h1 हाइट देख पा रहे हैं, यहाँ h2 हाइट का पोल देख पा रहे हैं। तो बताइए इन दोनों पॉइंट में h1 और इन दोनों पॉइंट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? तो ये क्या होगा, दिस h1 मतलब d1 प्लस d2 के बराबर। और यहाँ हम लोग d1 d2 निकाल लेंगे। d1 इक्वल टू 3.855 अंडर रूट h1 और d2 इक्वल टू 3.855 अंडर रूट h2 और निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट चीज मैं जो इन दोनों करेक्शन के बारे में बता दूं, इसके बाद एक रिफ्रैक्शन रेसिप्रोकल लेवलिंग बचेगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है दोनों क्वेश्चन से, दोनों करेक्शन से, कर्वेचर से भी, कर्वेचर एरर से भी और रिफ्रैक्शन एरर से भी। अब देखिए क्या है, अब थोड़ा आप लोग फिगर में आते हैं, फिगर में आता है, हाँ कहाँ गया फिगर, ये वाला भी नहीं, ये वाले में आते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि रीडिंग जो है, रीडिंग कर्वेचर करेक्शन क्या कर रहा था, रीडिंग को मतलब कर्वेचर एरर क्या कर रहा था, रीडिंग को क्या कर रहा था, बढ़ा दे रहा था, हाँ या ना। ये R1 जो थी एरर रीडिंग थी, ज्यादा थी, ज्यादा थी। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करिए, रिड्यूस लेवल जब हम लोग निकालते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को घटाते हैं। ठीक है, मैं किसी एक फ्रेश पन्ने पे आता हूँ, हाँ नहीं यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे, कि हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस लेवल जब निकालते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग को घटाते हैं, करते हैं, चाहे वो फोर साइड हो या बैक साइड इंटरमीडिएट साइड हो, घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि कर्वेचर की वजह से ये रीडिंग जो है, कर्वेचर इफेक्ट की वजह से ये रीडिंग हमको कम मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये मिल रही है अधिक। तो कर्वेचर एरर रीडिंग को बढ़ा रहा था, कर्वेचर एरर रीडिंग को बढ़ा रहा था। ठीक है, कर्वेचर करेक्शन रीडिंग को घटाएगा, वो बात अलग है, लेकिन कर्वेचर एरर रीडिंग को बढ़ा रहा था। तो इसकी वजह से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो हमारी वही रहेगी, रीडिंग की वैल्यू जो है, रीडिंग की वैल्यू बढ़ने की वजह से RL की वैल्यू हमारी घट जाएगी, RL की वैल्यू घट जाएगी। इसका उल्टा काम कर रहा था कौन, ये कर्वेचर हो गया, कर्वेचर हो गया। इसका उल्टा काम कौन कर रहा था, इसका उल्टा काम कर रहा था रिफ्रैक्शन। तो वो रीडिंग को क्या कर रहा था, वो रीडिंग को घटा रहा था, रिफ्रैक्शन। तो RL की वैल्यू बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे कभी कभी स्टेटमेंट आता है, यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, मैं वो स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ रखिए। स्टेटमेंट क्या आता है कि पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस, points on earth surface appears to much lower, appears to much lower than they really are, than they really are, स्पेलिंग पे बन जाएगा really are, than they really are due to curvature effect। समझे कि ये एक बार फिर से यहां देख लीजिए कि कर्वेचर इफेक्ट की वजह से RL की वैल्यू कम आ रही थी, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो लोअर दिख रहा था एज कंपेयर टू जो वो है एक्चुअली में ना। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा रिफ्रैक्शन में कि क्या, पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस appears too much higher than they really are,
ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट। अब आप कंबाइंड इफेक्ट की वजह से भी बता सकते हैं। कंबाइंड इफेक्ट नेट निगेटिव आ रहा था तो वो भी लोअर करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे ये हैं कि अगर डिस्टेंस हमारी, हम बार बार हो रहा था कि अगर डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस, तब ये दोनों इफेक्ट आएंगे। तो ये डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हमारी लेस देन 250 मीटर्स है तो हम लोग कंबाइंड करेक्शन निगलेक्ट कर देते हैं। कंबाइंड करेक्शन नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, होप करता हूँ आपको समझ में आया हो ये लेक्चर। आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगले में हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग देखेंगे, उसको भी देखते हैं हम लोग अच्छे से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन जारी रखिए। धन्यवाद।